व्यूवर्स, स्कैल्प न्यूज़ के बारे में स्कैल्प मेथड के बारे में बात करूँ, जिसको शैडो भी कहते हैं। ये मेथड बेसिकली जो है, इसे कहते हैं जी बंकर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा ये इतना बड़ा बंकर भी नहीं है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए वर्जन में बनाया गया था। और इससे मैं दो चीज़ें अभी प्रूव करूँगा। सबसे पहले तो ये कि इंटैक्ट हालत में पाकिस्तान पकड़ा के जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये कोई एनिमेटेड नहीं है, नेट पर जाके देखते कोई जो है ये इसको जो है वो टेम्पर नहीं किया गया, पिक्चर्स को बिल्कुल क्लियर है, बेशक वो टेस्ट करवा लें जैसे मर्जी चेक कर लें, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक बयान करना चाहूँगा। हाँ, लगा कहाँ पर ये कराना हिल्स, ठीक है, सरगोदा के पास जगह, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो उसके खेतों में आके गिरा है। और जो वीडियो वो वहाँ पर दिखा रहे थे वो धुआं था छोटा सा। अब मैं इनसे तरह एक बात कहूँगा, यहाँ पर एक बात कहूँगा, जो इन्होंने वो उसकी वीडियो बनाई, ड्रोन की वीडियो बनाई थी, इसकी बनाई थी, अब दोनों कंपैरिजन कर लें। ये कम से कम 1400-1500 केजी इसका मैस है, इसका वेट है, यानी कि ठीक है। लो फ्लाई ये ज़रा करता है, तो इसको ज़रा उसमें आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया, यानी कि मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये वहाँ पर पड़ा हुआ था। इट मीन्स वो इंटरसेप्ट की है, ठीक है। और इंटैक्ट हालत में मिल गए, और ये ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो स्टेल्थी मटेरियल लगा होता है, पाकिस्तान को करने का फ़ायदा होगा। यहाँ पर टॉम हैक की मिसाल दूँगा कि मुझे टाइम याद नहीं, 70s की 80s की बात है, तो उन दिनों जो है वो आई थिंक 80s की बात है। 80s 90s की बात है, तो ये जो यूएस है, ये अपने बहरिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ना बलूचिस्तान के ऊपर से मिसाइल जा रहे थे, क्रूज़ मिसाइल जा रहे थे, और ये अफ़गानिस्तान में अटैक करता था। उसमें जो थे 4 के 5 थे, एक जो है वो डैमेज हो गया, बलूचिस्तान ने गिर पड़ा था, और पाकिस्तान ने उसको फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया, जिसको इंडिया आज तक इल्ज़ाम लगाता है कि रात ही उसी कॉपी है, और नसर मिसाइल भी उसी कॉपी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब मैं ज़रा यहाँ पर हाँ, ये रहा जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी, मैं इसकी प्राइस देख के बड़ा हैरान हूँ कि ये आप ज़रा देखें इसकी प्राइस। अगर पहले मैं इसकी प्राइस की बात करूँगा, तो इसकी प्राइस अगर आप देखें तो ये देखें, ये है 2.5 मिलियन तकरीबन यूरो, सॉरी डॉलर बनता है, ठीक है, 7 फिगर्स है, 2.5 मिलियन डॉलर्स, यानी कि ये जो है एक कॉस्टली है, ठीक है, सबसे पहले कॉस्टली है। दूसरी बात, ये आप वारंट दे गए 450 किलोग्राम, 550 किलोमीटर का स्केल, और सिर्फ 1 मैक की स्पीड है, ठीक है। एक तो पहले चीज़ बताता हूँ, बैलिस्टिक नहीं है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये ऊपर से नीचे आता है, एयर टू सरफेस में आता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसको फिर इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हिट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्रूज़ को इंटरसेप्ट करना मुश्किल तो थोड़ा सा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा सा, क्योंकि उसका पाथ ही पता लग जाता है, लेकिन क्रूज़ का पाथ नहीं पता लगता, लेकिन अगर ये इंटरसेप्ट हो जाए तो फिर तो वो किल करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंट है इसके, देख लो 1 मैक्स स्पीड, इतनी स्पीड भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं कहूँगा 450 किलोग्राम्स, ठीक है। अब मुझे बताया जो इंटैक्ट अभी इसका सारा जो मिली चीज़ें मिली है, अब 450 किलोग्राम जो वारंट इसमें यूज़ होता है, मैं अभी इस डिटेल में जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताऊँगा, वो होता है RDX, यानी कि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये ठीक है, ये मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर करना चाहता हूँ। वो ये कि एक तो उसका टर्बो जेट यूज़ होता है, उधर TI जो होता है 630 टर्बो जेट यूज़ होता है, माइक्रो टर्बो, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये MBD है वो कंपनी बनाती है, ये भी इसी पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि क्रूज़ जो है हमारे पास जो है, हम बराद ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मेरे ख्याल से स्पीड है, शायद आई थिंक 0.9 मैक नहीं, इसकी जो है 1 मैक से ज़्यादा है, उसके करीब है। तो एक तो हर पाकिस्तान को उसमें फ़ायदा होगा, फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है, ठीक है, फ्रेंच का है। दूसरी बात है कि इसमें RDX HMX यूज़ होता है। ये वैसे एक्सप्लोसिव न्यूक्लियस में यूज़ होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर इसको यूज़ है, ये अब TNT जो पाकिस्तान में यूज़ होता है, ये वो एक्सप्लोसिव नहीं है मैटर इसमें, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये, दूसरा आपको इसका टर्बो मोटर का बता दिया, वो भी बड़ी ख़ास है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ आपको याद होगा, जब इनके स्पाइस 2000 वो बालाकोट में जो इनसे हो गया था, तो उससे भी पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो इनकी पता लग गई थी कि क्या चीज़ है। और दोबारा आई थिंक स्पाइस 2000 के मैंने सुना भी नहीं है, दोबारा यूज़ किया होगा, मैं भी यूज़ किया हो, लेकिन मेरे पास पक्की कन्फर्म रिपोर्ट अभी इसके बारे में नहीं है। और लास्ट चीज़ मैं कहूँगा, पाकिस्तान में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो है पाकिस्तान जो है इसकी कॉपी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ दूँ कि अब मैं बंकर की माँगूँ, ये बंकर इतना अच्छा क्यों नहीं है? बंकर के लिए GBU-30 है, और बंकर ब्लास्टर एक अलग मिसाइल है जो है, और वो इतने हैवी होते हैं कि उसको जो है ये पिक नहीं कर सकता।
यानी कि उनका जो वेट ही सिर्फ होता है, आई थिंक जो मुझे डाउट है, वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा, और बड़े हैवी, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। वो अमेरिका यूज़ करता है, वो अपने F-15X से यूज़ करता है, कम F-15 जो F-15 से यूज़ करता है, क्योंकि वो हैवी उसे पे कर सकता है उसको, और बहुत हैवी होता है वो। और दूसरा चीज़, बंकर ब्लास्टर जो होते हैं वो शायद अब अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने अभी तक नहीं, में जे डैम में शायद ये चीज़ हो, लेकिन बंकर बस्ट होता है वो एज ए बैलिस्टिक उसको यूज़ किया जा सकता है, वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है ना कि क्रूज। क्रूज होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता। गो इसमें एक सिस्टम, ब्रोच सिस्टम होता है, ब्रोच होता है, ब्रोच सिस्टम होता है कि पहले फेस में जो होता है ये उसमें घुसता है, किसी पेनिट्रेट करता है किसी चीज़ में, किसी जो हैंगर लगे थे उसमें, मतलब फिर सेकंड जो उसका आगे पुशअप होता है वो ब्लास्ट होता है। इनके टू इसके स्टेजेस होती हैं। तो खैर, अब जैसे मैं पहले का जो 1400 1500 इसका वेट है, तो उसके तो वेट ही 200 205 से ज़्यादा वेट होता है। तो ये बेसिकली 80 जेएम से होते हैं, जो एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं, ये उसको डेरिवेटिव उससे बनाया गया है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी बंकर बस्टर नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो है, जो अगर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करे, जैसे पाकिस्तान टॉम हैगी थी, वो भी पाकिस्तान, खैर कोई मसला नहीं है उसके लिए, चाइना भी, जैसे कि आज हमारा एक बयान भी है, हमारे दफाई मिनिस्टर हैं और एक एक्स जो है एयर मार्शल जो है, उनका भी इस चीज़ में आया, तो उनका हमें जो है 100% जो हम चाइना पर जो है डिपेंड नहीं करते। एक तो चीज़ ये, उसे अगर करते भी हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी इतना नहीं, क्योंकि 1970 से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एविएशन में कर रहा है, और टॉम हैगी मिसाल भी दी है, पाकिस्तान उससे ये चीज़ मिसाइल में है, और तब से 70 से पाकिस्तान मिसाइल्स बना रहा है, ठीक है। शायद इससे भी पहले पाकिस्तान काम करो, लेकिन ओपनली 70s में आके पाकिस्तान था कि ये मिसाइल्स पर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब्दा अली शाहीन आपने सुना था, ठीक है। तो अब तो हर 2025 चल रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनको इसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कॉपी करना, मतलब उसके लिए कुछ हमें जो है, कुछ हमें एक सिस्टम चाहिए, सारा एक इकोसिस्टम चाहिए, वो है जिसमें जो कराची में कुछ उसकी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, जिसमें जो कॉपी उसके सिस्टम को, इसके मटेरियल्स को, मेट्रोलॉजी होती है, उसके लिए समझ लिया हमें कुछ लैब चाहिए, वो भी कराची में अवेलेबल है, कुल यहाँ पर भी है। इसकी मेथडोलॉजी, जैसे RDX-MHX का ये एक होती है, हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, इसको यूज़ किया जाता है। टर्बो जेट का मैं होता है, उसके लिए जो है कैमरा में सिस्टम है। तो यानी कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि ये सिर्फ यहाँ पर बनाने का सिर्फ वीडियो ये था कि बहुत सारी हमें चीज़ें साबित करनी थी कि ये इंडिया को इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, वो खुद चेक कर सकते हैं। और जो एक बार-बार जो है कुछ यूट्यूबर कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो मेरे ख्याल से वो दूसरे का ऑब्जेक्टिव देखते-देखते अपना ऑब्जेक्टिव खो बैठे हैं। तो ये चीज़ थी, और इसमें एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि कुछ जो उन्होंने खौफ और फैला रखा था कि जी वो आ गए जी, वो ड्रोन आ गए, ड्रोन आ गए। ड्रोन में जो मैंने आपको पहले बताया था कि 12 टू 40 केजी जो है, एक मेरे जानने वाले हैं सोर्सेज़ हैं, उन्होंने बताया कि इसमें जो मवाद सिर्फ़ 14 केजी है। शायद इससे भी कहते हैं, शायद कम हो, इसी ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो अब होता सवाल है कि 14 केजी जो है वो उसने करना, और ये कितना होता है, ठीक है। इसी वजह से जो ब्लास्टिंग मिसाइल होता है या फतह मंज होता है, उसमें वार इससे बड़ा होता है। इसका साइज़ भी आप देखें, इतना बड़ा साइज़ नहीं है इसका, ठीक है। तो जो फतेह वन है उसका इससे बड़ा साइज़ है, इसलिए वो तबाही ज़्यादा मचाता है, ठीक है। अलग उसमें TNT एक्सप्लोसिव रखा जाता है। तो खैर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई करेक्शन या एडिंग करनी है तो इसमें आप टाइप कीजिए। बाकी जो है, जो फेज़ इसमें जो मुश्किल नाम शायद आपको सुनने में आए हो, जैसे ब्रो सिस्टम, BD और क्लस्टर, HMX, RDX वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी जो है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में बयान कर दूँगा।